दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आपको पता है हम डिस्काउंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। 4-5 वीडियो हमारे आ चुके हैं। जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए विशेष सूचना कि हम उनके लिए मैथ का पूरा कोर्स करवा रहे हैं। आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एकदम डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं। यदि आपको बिल्कुल आपका जो है बेसिक कमज़ोर है मैथ में, तो आपका जो बेसिक है वो एकदम मजबूत कर दिया जाएगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप बिल्कुल एकदम कोई भी सवाल हो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हम सीजुअल मेंस तक के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत आसानी से करवा रहे हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपये। छपा हुआ मूल्य का मतलब है जो, जैसे मान लो कोई बैग है तो उस पर जो लिखा हुआ है ना, टैग लगा हुआ है, उस पर जो लिखा हुआ है वो है छपा हुआ, मतलब वो एक तरीके से अंकित मूल्य होता है, ठीक है ना। छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी आता है। खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर, 900 रुपये छपा हुआ बैग पर, खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर रुपये 900 में बेच देता है। कितने बेच देता है? रुपये 900 में बेच देता है। तब खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, बैग है, उस पर लिखा हुआ है कितना? छपा मूल्य। छपा हुआ मूल्य है या फिर अंकित मूल्य, एक ही बात है। छपा हुआ मूल्य कितना है? 900 रुपये है। अब 900 रुपये उसका अंकित मूल्य छपा हुआ, इस पर 40% बट्टे पर खरीद करके 900 में बेच देता है। पहले गया दुकान पे, 900 रुपये छपा हुआ, 40% बट्टे पे खरीदा, मतलब 60% दे करके आया। 40% बट्टा मतलब 40% छूट, तो दे करके कितने आया? 60%। 2 जीरो काट दो, ये लो 9 छिक्का 54, 540 रुपये में खरीद करके लाया, ठीक है। और 900 रुपये में बेच देता है। जब 540 में खरीद करके लाया है और 900 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो गया? 360 रुपये का, ठीक है ना। 360 रुपये का लाभ हो गया। 540 में खरीद करके लाए, तो प्रतिशत लाभ याद करो। तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ हो गया 360 का। खरीद करके लाया था 540 में, 540 × 100, 0 से 0 काट दो, 18 से काटो, 18 दूना 36, 18 तिया 54, ये हो जाएगा 200 बटा 3, 200 बटा 3। तो 200 में 3 का भाग देंगे तो 66 सही 2/3%। कितना? 66 सही 2/3%। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इतने प्रतिशत लाभ उसको होगा। 900 रुपये लिखा हुआ था, उस पर 40% डिस्काउंट, मतलब उसका 60% दे करके आया। 540 में खरीद करके लाया और 900 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का भट्टा देता है। पहली चीज, डिस्काउंट कितने का? 4% का डिस्काउंट हो गया। 4% का 4% का भट्टा देता है, तथा साथ में एक स्कीम और है, 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है। तो एक बात ध्यान रखना, 15 वस्तु खरीद रहे हैं तब एक वस्तु फ्री देता है। इसका मतलब ये है कि टोटल वस्तु वो खरीद रहा है कितनी? जैसे 15 शर्ट है तो 15 शर्ट खरीदेंगे तो एक फ्री मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि टोटल 16 शर्ट जब आप खरीद रहे हैं तो एक शर्ट आपको फ्री दी जा रही है, ठीक है ना। एक शर्ट आपको फ्री दी जा रही है, तो 16 पर एक फ्री है। कितने पर? टोटल कितनी होगी ये देख लेना। जब भी ऐसे लिखा हो कि 10 वस्तुओं पर 2 वस्तु फ्री हैं, इसका मतलब 12 वस्तुओं पर 2 वस्तु फ्री हैं। तो टोटल हो गया 16, एक फ्री है। तो इसका मतलब 16 वस्तुओं पर एक वस्तु फ्री है। इसका मतलब ये हो गया कि छूट जो है वो 16 पर 1, 16 पर 1 मतलब 1/16। जैसे 25% है तो वो 4% है, तो 4% का मतलब होता है 1/25, 25 पर 1 की छूट। वैसे इसका मतलब है 16 पर 1 की छूट। समझ गए? डिस्काउंट है, यहाँ 2 तरीके के बट्टा है। एक तो पहला है 4% बट्टा। 4% का मतलब होता है 4/100 अर्थात 1/25, 25 रुपये पर 1 रुपये की छूट। दूसरा बट्टा है 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है। तो टोटल वस्तु होगी 16 और फ्री दे रहा है 1, तो 1/16 क्या हो गया? डिस्काउंट। 1/16, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जब वो खरीदने जाएगा, जब वो सामान खरीदने जाएगा तो 1 फ्री दे रहा है, ठीक है ना। तो 16 पर 1 फ्री दे रहा है, इसका मतलब 15/16 पैसे दे करके आएगा। ये जो 1 फ्री है, तो रुपए जब दे करके आएगा तो वो 15/16, अंकित मूल्य का कितना? 15/16 दे करके आएगा। देखो, तब भी 35% लाभ कमाता है। 3 चीज़ें होती हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो देखो, अंकित मूल्य, इस चीज़ को समझ लेना आप, ये चीज़ बहुत खास है। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लो 100 है, क्रय मूल्य कितना है? 100 है।
तब भी 35% का लाभ कमाता है। इस प्रकार कितना 35% का लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य हो गया 35। इसका मतलब ये होगा कि 135 में बेची जा रही है तब ही 35% का लाभ कमा सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अंकित मूल्य मान लो x है, कितना है x है, लेकिन हमें पता है कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, तो जो छूट दी जाती है उसके बाद क्या बचता है, विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य x है, तो देखो x है अंकित मूल्य, x पर 4% छूट मतलब 1/25 की छूट, 1/25 की छूट है, 25 में से 1 की छूट है, तो कुल मिला के 24/25 दे करके आएगा। जो 24/25 से गुणा करेंगे तभी तो विक्रय मूल्य निकलेगा, जो दुकानदार को देख करके आएंगे वही तो विक्रय मूल्य है। तो 25 पर 1 की छूट है, तो 1 की छूट है तो 24/25 दे करके आएगा अंकित मूल्य का 24/25। साथ में 1/16 की छूट है, मतलब 15/16 दे करके आएगा, तो इसका 15/16 दे करके आएगा। ये अंकित मूल्य x है, इसका 24/25, फिर पहली छूट, फिर इसका 15/16 देंगे। छूट तो 1/25 है, लेकिन दे करके 24/25 आएगा और 15/16 दे करके आएगा, तो उसके बाद क्या बचेगा, विक्रय मूल्य। तो बराबर में लिख देंगे 135। समझ में आ गया। आप काट लो, आपको दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 15 को काटेंगे 135 से 9 बार, 15 नाम में 135, और 8 से काटेंगे 8 या 24, 8 दूनी 16। ठीक है, और 3 से कट रहा है 9 3 बार, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर बच गया x। तो x बराबर नीचे 25 × 2 50, और 50 इधर 3 से गुणा होगा तो 150, तो x बराबर क्या आ गया 150। तो अंक x बराबर 150 आ गया, इसका मतलब यहाँ अंकित मूल्य कितना है 150। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाएगा। तो अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य 100 है, और वो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाएगा, तो क्रय मूल्य क्या है 100 है, और अंकित मूल्य क्या है 150। तो हमें पता है 50% बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया 50%, जो ऊपर है वो बढ़ाया गया। समझ गए ना, ये किस तरीके से वस्तुएं फ्री देता है। 4% बट्टे का मतलब है 1/25। जब 1/25 डिस्काउंट निकाल देंगे तो 24/25 क्या होगा विक्रय मूल्य। साथ में 1/16 की छूट है, तो 15/16 क्या होगा विक्रय मूल्य। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आगे ऐसे क्वेश्चन और करवाएंगे, ठीक है ना, तो उसमें और आपकी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर के ₹56 का लाभ कमाता है। कितनी छूट है 23%, और लाभ कितने का कमा रहा है ₹56 का। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था। देखो 3 चीज़ें होती हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमें पूछ रहा है, ठीक है ना, अंकित मूल्य। हर क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट से करवा रहा हूँ, आपको फालतू की चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ से सारे सवाल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो 23% छूट देकर ₹56 का लाभ कमाता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। ₹100 क्या है क्रय मूल्य, 10% लाभ रहा हो, लाभ कितना 10%, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 110। 23% छूट देकर के 110 में बेच, 110 में बिक रही है वस्तु, इसका मतलब है इस पर 23% छूट दी जा रही है। 23% छूट देने का मतलब है x का 77%, x का 77, हाँ x का 77% बराबर कितना 110। अंकित मूल्य मान लो x है, ठीक है ना, तो x अंकित मूल्य है तो x का 77%, क्योंकि 23 छूट देंगे इसका मतलब 77 का भुगतान करेगा, और भुगतान करेगा वो क्या होगा अंकित विक्रय मूल्य। तो x का 77% बराबर 110, तो x बराबर 110 × 100/77। 11 से काटो, 11 7 77, 11 एकम 11, 10 हो गया, 11 ये हो गया 1000/7, 1000/7। ये क्या हो गया अंकित मूल्य। समझ में आ गया, अंकित मूल्य है 1000/7। अब कह रहा है यदि लाभ ₹56 रहा हो, कितना रहा हो ₹56, यदि लाभ ₹56 का लाभ कमाता है, ₹56 का लाभ कमाता है, लेकिन हमें दिख रहा है कि 10 का लाभ कमाता है। 10 की वैल्यू कितनी 56, हमारे अनुसार 10 का लाभ कमाता है, ये कह रहा है कि 56 का लाभ है, तो ठीक है, तो ये हो गया 5.6 गुना। तो हर चीज़ 5.6 गुना कर देंगे जो भी पूछता है। अब पूछ रहा है अंकित मूल्य कितना था, तो अंकित मूल्य 1000/7 है, तो इसको गुणा कर दो 5.6 से, ठीक है ना। 5.6 से गुणा करेंगे, 7 को 5.6 से काटेंगे 0.8 बार, कितने बार 0.8 बार, 0.8 बार। 1000 से 8 को गुणा करेंगे 8000, लेकिन एक इधर पॉइंट लगेगा तो क्या बच जाएगा 800।
ये लो, तो ये हो गया 800। अंकित मूल्य क्या हो गया? 800 रुपये। अंकित मूल्य क्या हो गया? 800 रुपये। समझ में आ गया किस तरीके से हो गया? देखो सबसे बड़ी बात यहाँ समझने की ये है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर के 56 रुपये का लाभ कमाता है यदि उसका लाभ 10% रहा हो। तो क्रय मूल्य 100 है, लाभ 10% मतलब विक्रय मूल्य 110 हो गया। ठीक है, देखो विक्रय मूल्य 110 हो गया। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है, 23% छूट है, अंकित मूल्य x मान लें तो x का 77% बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? 110। अंकित मूल्य निकल गया 1000/7। लेकिन ये कह रहा है लाभ 56 रुपये का रहा हो। लाभ यहाँ 10 का है, देखो 100 की वस्तु 110 में बिक रही है, लेकिन यहाँ लाभ दिया हुआ 56 का 5.6 गुना। विक्रय मूल्य पूछता है तो 110 को 5.6 से गुना कर देंगे। इस तरीके से अंकित मूल्य पूछ रहा है तो इसको 5.6 से गुना कर देंगे, तो 800 रुपये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, अंकित मूल्य कितना आ गया? 800 रुपये। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन को, कोई व्यापारी किसी वस्तु को उसके लिखित मूल्य पर 10% कटौती देने के उपरांत बेचकर 15% का लाभ प्राप्त करता है, तब वस्तु के क्रय मूल्य का लिखित मूल्य से अनुपात क्या है? देखो लिखित मूल्य का मतलब है जो मूल्य लिखा हुआ है, जो टैग लगा हुआ है, मतलब अंकित मूल्य है एक तरीके से। ठीक है ना, 10% कटौती देने के उपरांत, 10% डिस्काउंट, कटौती का मतलब डिस्काउंट, छूट, भट्टा, 10% भट्टा देने के उपरांत बेचकर 15% का लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? 15% का लाभ कमा रहा है, तब वस्तु के क्रय मूल्य का लिखित मूल्य से अनुपात बताओ। देखो 3 चीज होती हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लो 100 है, ठीक है ना, ये प्रोसेस तो हम करते ही करते हैं। क्रय मूल्य मान लो 100 है। अब देखो व्यापारी किसी वस्तु को उसके लिखित मूल्य पर 10% कटौती देने के उपरांत बेचकर 15% का लाभ कमाता है। 15% का लाभ कमाता है, इसका मतलब वस्तु बिक रही है 115 की, खरीदा कितने में? 100 रुपये में। तो देखो 15% का लाभ है। कटौती दी जा रही है 10% की, मतलब एक x अंकित मूल्य मान लो, x का 90%, ठीक है ना, x मान लो अंकित मूल्य, तो देखो x का 90%, 10% की कटौती दे दी गई। 10% की कटौती देने के बाद बेचा जाता है, तो बेचा कितने में जा रहा है? 115 में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 115 इंटू 100/90। ये लो, 0 से 0 काट दो, तो ये हो गया 1150/9। कितना? 1150/9। 1150/9। ये क्या आ गया? x बराबर, x क्या था? अंकित मूल्य। समझ में आ गया ना? इस पर 10% की छूट देकर के बेचा जाता है, मतलब x अंकित मूल्य है, तो इसका 90% जो है वो विक्रय मूल्य होगा, और विक्रय मूल्य है 115। तो x बराबर क्या हो गया? 1150/9। तब क्या कह रहा है? वस्तु के क्रय मूल्य का लिखित मूल्य से अनुपात ज्ञात करो। क्रय मूल्य का लिखित मूल्य से अनुपात ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का लिखित मूल्य से अनुपात, तो क्रय मूल्य अनुपात लिखित मूल्य, क्रय मूल्य अनुपात लिखित मूल्य। क्रय मूल्य का लिखित अनुपात लिखित मूल्य से, अगर लिखित मूल्य का क्रय मूल्य से पूछता तो लिखित पहले आता, क्रय मूल्य बाद में आता, लेकिन पूछ रहा है क्रय मूल्य का लिखित मूल्य से अनुपात, तो क्रय मूल्य का लिखित मूल्य से अनुपात। ये लो, अनुपात का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 100, और लिखित मूल्य कितना है? 1150/9। 9 जब इधर जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा। देखो एक 9 जब इधर जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 900, और ये क्या हो जाएगा? अनुपात 1150। 0 से 0 काट दीजिए, 3 से कट रहा है 30 बार, 3 से नहीं कट रहा है। 2 से काट दीजिए, 2 से भी नहीं कट रहा है। 6 से 5 से कट रहा है, ठीक है ना, 90 और 115। 5 से कट रहा है, 5 से कम 5, और 18 पंजे 90। ये लो, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो 18:23। कितना आ गया? 18:23। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था। मैं हर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे के एग्जाम में जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आए, उनको आपके सामने एक एक करके रख रहा हूं। आप इसके माध्यम से इन जो भी मेरी हर टॉपिक की लगभग 7-8 वीडियो आती हैं, उनको अगर आप कंटिन्यू देखते हैं सीक्वेंस के हिसाब से, तो आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, ये आपको मैं दावा करता हूँ। विश्वास बना के रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक विक्रेता ₹950 अंकित मूल्य का एक कूलर खरीदता है। कितने का? 950 रुपये अंकित मूल्य है, जो कूलर पे टैग लगा हुआ है 950 का। ठीक है,
कूलर खरीदने गया, मान लो आप ही हो, 950 का कूलर खरीदने गए, उस पर लिखा हुआ तथा उसे उत्तरोत्तर 20% और 10% की छूट मिलती है। उत्तरोत्तर का मतलब है एक के बाद एक, उत्तरोत्तर का मतलब है एक के बाद एक, तो एक के बाद एक छूट, पहले 20% और फिर 10% की छूट उस पर मिलती है। तो देखो वो कूलर उसे कितने का पड़ गया, वो तो होगी पहली बात। फिर वो घर ले आता है उसको, वह उसे पेंट कराने पर ₹66 खर्च कर देता है। वो सोचता है यार इसकी बॉडी है, उसका रंग उड़ गया, कलर उड़ गया, तो उस पर कलर करवाता है और फिर उस पर ₹66 का खर्चा आ जाता है। जब ₹66 खर्च कर देता है तो वह कूलर को फिर 25% लाभ पर बेचता है। तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तब ये बताओ उसने कितने में बेचा। समझ में आ गया क्वेश्चन। एक कूलर खरीदने गया, उस पर 950 का टैग लगा हुआ था, उस पर 2 छूट थी, क्रम से पहले 20% और फिर 10%। ठीक है, वो इतने रुपए का उसे पड़ गया। 900 का 80% इंटू 90%, वो उसे पड़ गया। अब वो घर पे ले आता है, उस पर जितने का पड़ गया उसमें ₹66 उस पर खर्च कर देता है। इसका मतलब है ये ₹66 जो है वो उसने अपनी जेब से दिए हैं। तो जितने का घर पे आके पड़ा है कूलर, उसमें ₹66 जोड़ दिए जाएंगे, तो वो हो जाएगा कि इतने में इसने कूलर खरीदा है। अब उसे फिर 25% लाभ पर बेचेगा, वो उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो देखो 950 का कूलर था, इसका 80%, 20% छूट देंगे मतलब 80% दे करके आएगा, फिर 10% छूट देंगे मतलब 90% दे करके आएगा। ये इतने रुपए में वो खरीद करके लाएगा। ठीक है, इतने रुपए में वो खरीद करके लाएगा। काट लीजिए, अगर कट रहा है तो ये काटो, 2 0 से 2 0 और 1 0 ये काट दो, 1 0 ये काट दो। 8 9 72, 72 इंटू 95 कर लेते हैं एक बार, 95 इंटू 72, यही है ना, 8 9 72 और 72 इंटू 95, नीचे 10 हो रहा है, 2 पंजे 10 और 2 9 18 रहे 19, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 9 7 63 और 63 और 3 66, ये लो। तो 0 9 5 14 का 4 हासिल 1, 4 1 7 1 8, 6840। नीचे क्या है 10, नीचे क्या है 10, तो इसके 10 का भाग और लग जाएगा, तो 6840 बटे में 10 बराबर 684 रुपये का उसको क्या पड़ गया, कूलर। ठीक है, 684 रुपये का कूलर उससे घर पे पड़ गया। लेकिन अब वो कलर कराता है, कलर कराता है 684 प्लस में कितने रुपए का कलर करवा रहा है, 66 रुपये का कलर और करवा रहा है। 66 रुपये कलर के खर्च कर दिए, तो 6 4 10 0, 8 से 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 750 रुपये का उसे पड़ गया। कितने रुपए का, जो कलर करवा रहा है ना वो अपनी जेब से कूलर पे खर्च कर रहा है। ठीक है ना, तो वो जो खरीद करके जितने में लाया उसमें जुड़ेंगे। तो 750 रुपये का कूलर उसके घर पे पड़ गया, मतलब 750 में उसने खरीदा और बेचा कितने में। अब ये बोल रहा है कि 25% लाभ पर बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इतने में खरीदा है, ठीक है ना, और इससे 25% लाभ पर बेचना चाहता है, तो 25% लाभ पर बेचने का मतलब है इसका 125% निकाल दो। जब ये बोल देता कि इसे 30% लाभ पर बेचना चाहता है, जब इसे 30% लाभ पर बेच रहा है, तो इसका 130% निकाल दो। ये लो, काट देंगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 5 से गुणा करेंगे, 0 5 25 का 5 हासिल 2, 5 25 और 2 37 बटा 4। अब इसमें भाग देंगे 4 का, 4 नाम 36, 1 बच गया, ये हो गया 15, 4 तिया 12, 3 बच गया, ये हो गया 30, 4 संते 28, 2 बच गया 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो 937 रुपये 50 पैसे का बेच रहा है। कितने का, 937 रुपये 50 पैसे का बेच रहा है। सारी चीज़ें एकदम प्यार से करवाई जा रही हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको हड़बड़ाहट में बता दी जाए, समझ में ना आए। एक एक चीज़ बड़े प्यार से आपको बताई जा रही है, सारी चीज़ें इसी तरीके से बताई जाएंगी। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमारी वीडियो आ चुकी है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10% की छूट पर एक वस्तु को ₹1800 में बेचकर दुकानदार ने 200 का लाभ प्राप्त किया। 1800 रुपये विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है कि 200 का लाभ कमाया है। यदि उसने उसे बिना किसी छूट के बेचा होता तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। 3 चीज़ें होती हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य पहली चीज़, ऐसे इसी क्रम में लिखना है आपको हमेशा, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब देखो, ₹1800 में बेचकर दुकानदार ने 200 का लाभ प्राप्त किया। इस बात से हम एक बात समझ जाते हैं कि जब 1800 रुपये में बेच रहा है और 200 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये 1800 रुपये में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य तो हो गया 1800, क्योंकि 1800 में साफ साफ दिया हुआ है कि 1800 में बेचा जाता है। अब 200 रुपये का लाभ प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब 1600 में खरीद करके 1800 में बेचे, तभी 200 का लाभ हो सकता है, वरना
कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। 1800 रुपये में बेचकर 200 का लाभ कमाता है, इसका मतलब 1800 विक्रय मूल्य होगा। और 200 रुपये का लाभ और 1800 में बेचने से इसका मतलब 1600 रुपये में खरीदा गया है। आगे देखिए, ये कह रहा है कि 10% छूट पर एक वस्तु को 1800 में बेचकर अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है। इस पर 10% की छूट दी गई है, मतलब इसका 90% क्या है 1800। तो इसका 90% जब 1800 है, 90 दूनी 180, तो 100 दूनी 200, तो ये क्या हो गया 2000। 2000 क्या हो गया अंकित मूल्य, क्योंकि जब इसका 90% 1800 है तो 100% क्या हो जाएगा 2000। यदि बिना किसी छूट के बेचा होता तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिना किसी छूट के बेचने का मतलब है यदि वस्तु 2000 में ही बेची जाती, छूट ना दे, यदि बिना किसी छूट के बेचा होता, बिना किसी छूट के बेचा होता, इसका मतलब है 2000 रुपये अंकित मूल्य है, 2000 में ही बेचें तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1600 रुपये की वस्तु 2000 रुपये में बेची जा रही है, 400 रुपये का लाभ हो रहा है। हमेशा लाभ प्रतिशत निकले या हानि प्रतिशत निकले, क्रय मूल्य नीचे आता है। क्रय मूल्य कितना है 1600, 400 बटा 1600 इंटू 100। ये लो 2 0 से 2 0 काट दो, 4 से काटेंगे 100 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काट देंगे 100 को, कितना 25% लाभ, कितना 25% लाभ। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको करना है, सारी चीज़ें बहुत ही प्यार से बताई जाएंगी आपको। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको हड़बड़ाहट में बता दिया जाए, जल्दीबाजी में बता दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य मतलब है क्रय मूल्य, अंकित मूल्य का 2/5 है, इसका मतलब ये है कि 2/5 है जब अंकित मूल्य का, किसका, ऐसे बोले ना कि उसका, तो वो तो है नीचे वाला, तो लागत मूल्य का, वो अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य है ऐसे बताया ना कि उसका, तो जिसका आगे जिसके बाद में का लगा हो वो तो होता है नीचे वाला। अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य तो है 5 और लागत मूल्य है 2। यदि अंकित मूल्य 5 है और लागत मूल्य 2 है, इसका मतलब ये है। अब इसे 5 की जगह 500 ले सकते हो, 100 गुणा 2 की जगह से 200 ले सकते हो। और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाए, 10% की छूट पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। CGL मेंस के अंदर 2014 में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको कंसेप्ट का पता है तो आप 5 सेकंड में हल कर सकते हैं, और यदि नहीं पता है तो आप इसमें उलझ भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता आपसे, ठीक है ना। तो देखो, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 3 चीज़ें होती है, ठीक है ना। अब देखो, मैंने बताया था जिसके पहले का लगा वो होता है नीचे वाला। अंकित मूल्य का, तो का के पहले क्या है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य है नीचे वाला, तो अंकित मूल्य होगा नीचे वाला। और लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना हो गया 2। और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाए, 5 है, इस पर 10% की छूट मतलब इसका 90% में बेचा जाए, तो 5 का 90% होता है 45, 5 नाम 45, तो 4.5, 5 रुपये अंकित मूल्य है, 4.5 में बेच दिया, तो ये कह रहा है तो लाभ कितना लाभ होगा। तो देखो 2 रुपये की वस्तु 4.5 में बेच रहे हैं, लाभ कितने का हो रहा है 2.5 का। मैंने बताया था जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो, नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है 2 इंटू 100, ठीक है। अब 2 से काट दो, ये 2 से काट दो 100 को, ये हो जाएगा 50, 50 को 2.5 से गुणा करेंगे 125, कितना 125। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल आपका परम सत्य आंसर है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि सारी चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, 10% की छूट देने के बाद भी 12% लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात बताइए, ठीक है ना। थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको इसमें मिलाया है। 3 चीज़ें होती हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक है। आगे देखिए, 10% की छूट देने के बाद 12% लाभ अर्जित करता है। 12% लाभ अर्जित जब ही कर सकता है, ओनली और ओनली, केवल और केवल जब ही कर सकता है जब वस्तु 100 रुपये की खरीदी जाए और 112 रुपये की बेच दी जाए, ठीक है। 10% की छूट देने के बाद
तो इसका जो है अंकित मूल्य है x मान लो, इस पर 10% की छूट दे दी गई, मतलब इसका 90% क्या है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य है कितना 112। अंकित मूल्य मान लो x, तो x का 90% बराबर 112। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1120/9। x बराबर कितना हो जाएगा 1120/9। कहने का मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 1120/9। ठीक है, तो अब कह रहा है पुस्तक के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य के बीच अनुपात बताइए। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात निकालना है, तो पहले लिखेंगे क्रय मूल्य को, फिर अनुपात लगा करके लिखेंगे अंकित मूल्य को। यदि पूछता अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य के बीच में अनुपात तो पहले लिखते अंकित मूल्य को, फिर लिखते क्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य क्या है 100 है, अनुपात अंकित मूल्य कितना है 1120/9। 1120/9, ये 9 जब इधर जाएगा तो 100 से गुणा हो जाएगा, ये जाएगा 900 अनुपात 1120। 0 से काट दो 0, ये हो गया 90, 2 से काटो, ये हो गया 45 बार, और ये हो गया 56 बार। कितना 56 बार। तो 45:56 ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको ऐसे उसको डील करना है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ़ायदा उठाइए और पढ़ते रहिए। ठीक है, इतने प्यार से आपको कोई नहीं समझाने वाला है जैसा हम समझा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।